Hello and welcome. Today we are going to take the introduction or introductory part of the Python programming language. Python is a very popular programming language nowadays. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. It is high level, interpreted, object oriented programming language. Basically, it is used for a web development, software development, mathematical problems, as well as for a scripting. Python is very popular because nowadays it is a part of our regular school syllabus as well as college syllabus. So, today we are going to learn the very simple program in a Python and how you will run that program. आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एक्सेल दिख रही है वर्जन है उसका 3.8.7. It is downloaded from the Python website. As per your system configuration and your operating system, आप वहाँ से पर्टिकुलर वर्जन डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो. Then you have to open the IDLE cell, and this is basically a terminal for the Python. और जब आपको प्रोग्रामिंग करना है देन यू हैव टू गो टू द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन अ न्यू फाइल. राइट. सो आज हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने वाले हैं कि कैसे आप पाइथन के अंदर कोई वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करोगे टर्मिनल के ऊपर, और कैसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे, उसके अंदर कैसे वैल्यू असाइन करोगे. बेसिकली पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. A variable is created when you are assigning a value to the variable. Suppose I want to create some variable with the value of 1000. So just write the name of the variable is equal to and 1000. It means that I have created the variable with the name of C and the value is 1000. Right? Okay, so here we do not have to use the particular syntax to declare a variable, just like in a C and C++, जैसे हम करते थे इंटीजर C और उसके बाद हम C के अंदर कोई वैल्यू डाल रहे हैं. ऐसा करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है. डायरेक्टली आपको जो भी वैल्यू वेरिएबल के अंदर डालना है, वेरिएबल का नाम लिखें इज इक्वल टू, मतलब असाइन करें उसके अंदर कुछ वैल्यू, एंड the value will be stored in that variable. तो ये आपका सीधा ही C को आप अभी यूज कर सकते हो, बिकॉज here the actual variable is a type of an object. तो यहाँ पे इंटीजर या स्ट्रिंग या ऐसा कुछ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन राइट C और X और A एंड यू कैन राइट द वैल्यूज. राइट. जैसे यहाँ पे एक हमने सी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने कोई वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है. राइट. अब दूसरी जो पॉइंट यहाँ पे हमें पढ़नी है या ध्यान रखनी है वो ये है कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो केस सेंसिटिव है. राइट. सो जैसे यहाँ पे मैंने सी बनाया हुआ है, दूसरा मैं सी बना रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ मतलब कैपिटल सी बना रहा हूँ, उसके अंदर डाल रहा हूँ दूसरी वैल्यू 10 और 20 और एनीथिंग. अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, for printing a value you have to type print function, just the name of the variable and print C and print C. मतलब एक आपने कैपिटल वाले C को प्रिंट किया है और दूसरा स्मॉल वाले C को प्रिंट किया है. अब कभी भी आपको जब कोई प्रोग्राम या कोई कोड यहाँ पे रन करना है तो उसके लिए आपको पहले तो उस कोड को स्टोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप रन कर सकते हो. क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर रन के अंदर जाके मैं डायरेक्ट रन मॉड्यूल पे क्लिक करूँगा देन इट विल आस्क फॉर द सेविंग ऑफ योर फाइल. तो पहले हम जाते हैं फाइल के अंदर, उसको हम करते हैं सेव. कुछ भी नाम आप दे सकते हो, सपोज मैं यहाँ पे P2. राइट. .py इज द एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल. राइट. तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. आपको नीचे दिख रहा है सेव एज टाइप पाइथन फाइल,
तो जब भी आपको कहीं पे पी वाई एक्सटेंशन मिल रहा है, इट इज़ बेसिकली अ पाइथन फाइल, राइट। तो यहाँ पे मैंने P2 को स्टोर किया। अब ये दो ऑप्शन है आपके पास रन करने के लिए, यहाँ से रन पे क्लिक करें या तो आप F5 को सीधा क्लिक करें, आपको वैल्यू मिल गई, राइट। अब जैसे आपको C भी अलग अलग मिला ना 1010, तो यहाँ पे आपको जो C का वैल्यू मिला बेसिकली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो आपको जैसे पता चला कि दोनों C कंपाइलर जो है वो अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, उसके लिए दोनों ही C क्या है, अलग है, राइट। उसी तरह से जो सिंटेक्स आप लिख रहे हो, जहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा है, अगर उसको भी मैं कैपिटलाइज करने की कोशिश करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट कैपिटल में लिखा, अब रन किया, तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, राइट। प्रिंट इज नॉट डिफाइंड मीन्स द सिंटेक्स इज बेसिकली अ केस सेंसिटिव। ओके, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट। ओके, नाउ हाउ यू आर गोइंग टू स्टोर द स्ट्रिंग इन एनी वेरिएबल। अब कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सपोज x, यहाँ पे मैंने x के अंदर वैल्यू डाला जिगर जोबनपुत्रा, राइट। ओके, सो x इज इक्वल टू, जैसे आप असाइन हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वैल्यू को करते हो, उसी तरह से आपको यहाँ पे वैल्यू को असाइन करना है, राइट। बट स्ट्रिंग के अंदर सीखने जैसी बात यह है, जैसे सब जगह जहाँ जहाँ आपने प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग यूज़ किया, ज़्यादातर हमने डबल कोट्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे सिंगल कोट्स भी वैलिड है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सिंगल कोट्स के अंदर, अब मैं दोनों को अगर प्रिंट करूँ, प्रिंट x, प्रिंट y, फाइल के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, सो मैं उसको सेव करूँगा पहले, यस, और उसके बाद मैं उसे रन करूँगा। अच्छा, आपको दिख रहा होगा कि दोनों ही मतलब x एंड y जो यहाँ पे मैंने लिखा, उन दोनों का आउटपुट मुझे मिल रहा है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आप मतलब कि सिंगल कोट्स भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो और डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो बेसिकली प्रिंट फंक्शन इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द टर्मिनल। जैसे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रिंट करने का सिंटेक्स होता है, जैसे प्रिंट एफ फंक्शन सी के अंदर, सी आउट फंक्शन इन C++, उसी तरह से यहाँ पे सिंपल प्रिंट फंक्शन है जिससे कि आप टर्मिनल के ऊपर आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट जो सीखने जैसी बात है कि सपोज कई बार क्या होता है, आपको जो आउटपुट देना है उसके अंदर डबल कोट्स होते हैं। जैसे सपोज आपने कई बार देखा होगा कि किसी का नाम लिखा है, उसके पास किसी का डेजिग्नेशन लिखा है विद इन अ डबल कोट्स। तो सपोज यहाँ पे मुझे लिखना है जिगर जोबनपुत्रा और उसके साथ मुझे लिखना है टीचर, लेकिन वो डबल कोट्स में लिखना है। क्यों डबल कोट्स में लिखना है? क्योंकि वो मेरा डेजिग्नेशन है, राइट। तो अगर यहाँ पे मुझे टीचर लिखना है तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना है और वो आउटपुट में भी डबल कोट्स दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखने जाऊँगा तो ये मुझे एरर प्रोवाइड करेगा, इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स पाइथन प्रोग्रामिंग अलाउ नहीं करता। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। So you can use single quote inside double quote and double quote inside a single quote when you are printing any string value on a terminal, right? ओके, देखो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो वैल्यू मैंने डाला था जिगर जोबनपुत्रा, उसके पास मैंने टीचर लिखा सिंगल कोट्स के अंदर, तो वो मुझे यहाँ पे एज इट इज़ दिख रहा है, राइट। उसी तरह से नीचे जो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, जैसे हमने पढ़ा कि सिंगल कोट्स के अंदर हम सिंगल कोट्स अभी यूज़ नहीं कर पाएंगे, वी विल यूज़ एस्केप सीक्वेंस, तो हम डबल कोट्स के अंदर भी डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं। मतलब अगर आपको कहीं भी कोट्स के अंदर कुछ लिखना है, देन अगर डबल यूज़ किया है तो अंदर सिंगल रखो, और अगर सिंगल यूज़ किया है तो अंदर डबल रखो, राइट। सो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपको आउटपुट मिलेगा, दोनों जिगर जोबनपुत्रा के पास में टीचर लिखा हुआ आ गया, एक जगह पे सिंगल कोट्स में दिख रहा है, मतलब कि बाहर हमने डबल कोट्स यूज़ किया है, एक जगह पे डबल कोट्स में दिख रहा है, मतलब बाहर हमने सिंगल कोट्स यूज़ किया हुआ है। सो यू कैन नॉट यूज़ सिंगल कोट्स इनसाइड अ सिंगल कोट्स
as well as you cannot use double quotes inside a double quotes, right? So this is very simple programming. I must say, if you are going to learn Python step by step, it is not at all difficult programming language, right? यहाँ पे कोई अभी तक आपने क्लास नहीं बनाया, ना ही कोई अभी तक आपने कोई फंक्शन बनाया है, ना ही अभी तक आपने कहीं पे मेन फंक्शन बनाया है, राइट? सो बेसिकली ये सिंपल प्रोग्रामिंग है, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, उसे प्रिंट कर रहे हैं, राइट? एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू लर्न द पाइथन। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको इसके आउटपुट या कोई भी प्रॉब्लम लग रही है इस वीडियोस के अंदर, तो भी हमें सजेशन कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।